हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्सेज एकेडमी। अपनी लर्निंग पाइथन सीरीज के इस एपिसोड में आज हम करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है? एक्सेप्शन हैंडलिंग, अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज एन इवेंट विच डिसरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम के एक नॉर्मल फ्लो को एन एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन होता है वो डिसरप्ट कर देता है। हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में एरर्स भी बोलते हैं, लेकिन एरर्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं एक्सेप्शन से। जब हमारा प्रोग्राम नॉर्मली रन करता रहता है, उस वक्त कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिसकी वजह से वो प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाए, एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाए, ऐसी सिचुएशन को या ऐसे इवेंट को हम एक्सेप्शन कहते हैं। और इन एक्सेप्शंस के हैंडल करने के प्रोसेस को एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। तो आइए सीखते हैं कि एक्सेप्शंस क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं पाइथन में, और इनको कैसे हैंडल किया जाता है। बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं और इसको हैंडल करने का भी बहुत सिंपल सा तरीका है। तो एक एक करके हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर एक्सेप्शंस एंड हाउ दे कैन बी हैंडल्ड। इससे पहले कि हम प्रोग्रामिंग की मदद से एक्सेप्शंस को समझने की कोशिश करें, आइए कुछ कॉमन एक्सेप्शंस को जानते हैं जो पाइथन में नॉर्मली अकर हो सकती हैं। ये कुछ कॉमन एक्सेप्शंस हैं, सारी एक्सेप्शंस हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली, इंडेक्स एरर। अब ये इंडेक्स एरर क्या होती है? इंडेक्स एरर तब अकर होती है जब एक लिस्ट में आप एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हो और आप इंडेक्स, जो इंडेक्सिंग होती है उसको क्रॉस कर जाएं। तो ऐसे केस में इंडेक्स एरर अकर होती है। मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, जब आप कोई कोई एक ऐसा मॉड्यूल इंपोर्ट करने की कोशिश करें जो कि आपके सिस्टम में है ही नहीं, तो ऐसे में मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर अकर होगी। जीरो डिवीजन एरर, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो कि अक्सर हम अपने मैथमेटिकल प्रोग्राम्स में करते हैं। किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करने की कोशिश जब हम करते हैं तो जीरो डिवीजन एरर थ्रो होता है। क्योंकि हमने थ्रो वर्ड यूज किया है, तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि जब भी एक एक्सेप्शन अकर होती है या एक एरर अकर होता है किसी एक प्रोग्राम में, वो क्या करता है? वो एक्सेप्शन थ्रो करता है, यानी एक्सेप्शन जनरेट करता है, और उस एक्सेप्शन को हमें हैंडल करना होता है। खैर, आगे की एक्सेप्शंस देखते हैं। नेम एरर, हम ऐसे वेरिएबल को यूज करने की कोशिश करें जो कि डिफाइंड नहीं है अब तक, तो नेम एरर अकर होगी। टाइप एरर, मान लीजिए हम एक स्ट्रिंग को डिवाइड करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे टाइप एरर जनरेट होगी। यानी एक ऐसा फंक्शन किसी एक डेटा टाइप पे अप्लाई करें जो कि उसके हिसाब से इनएप्रोप्रिएट है, स्ट्रिंग को डिवाइड करना। वैल्यू एरर, वैल्यू एरर तब अकर होती है जब फॉर एग्जांपल एक इंटीजर वेरिएबल है जिससे हम कोई स्ट्रिंग कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू एरर अकर होगी। इंपोर्ट एरर, इंपोर्ट एरर उस केस में अकर होती है जब हम कोई एक फंक्शन यूज करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फंक्शन पाइथन को नहीं मिलता है, तो ऐसे में इंपोर्ट एरर जनरेट होती है। तो ये कुछ कॉमन किस्म की एक्सेप्शंस थी जो आमतौर पे अकर होती हैं। अब आइए हम प्रोग्रामिंग की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल किया जाता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड देम प्रैक्टिकली, और उसी के साथ हम डेफिनेशंस भी करते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें एक एरर अकर होगी और उस एरर को फिर हम हैंडल करेंगे। वो एक एक्सेप्शन जनरेट करेगी एरर, और उस एक्सेप्शन को हम हैंडल करेंगे। तो मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम लेता हूं। यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है। x की वैल्यू ली है 10, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि y की डेफिनेशन हमने नहीं की है, y को हमने डिफाइन नहीं किया है, और z को प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन जनरेट होगी, नेम एरर। लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड चेक।
तो ये हमारी एरर जनरेट हो गई, नेम एरर, नेम y इज नॉट डिफाइंड। अब हमको इस एक्सेप्शन को हैंडल करना है। देखिए यहां पे हुआ क्या, जब ये एरर जनरेट हुई, ये प्रोग्राम हमारा एबनॉर्मली डिसरप्ट हो गया और टर्मिनेट होके हम वापस अपने एडिटर में आ गए। हमको एक्सेप्शन हैंडलिंग के जरिए कुछ ऐसा करना है कि हमारे प्रोग्राम का फ्लो ना टूटे और जो यूजर हमारे प्रोग्राम को यूज कर रहा है उसको पता भी चल जाए कि किस वजह से ये प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ है, और इस तरीके की कोई एरर जनरेट होकर उसके सामने ना आए। लेकिन उसको ये जरूर पता चल जाए कि क्या वजह है जो कि उसका प्रोग्राम काम नहीं कर रहा है। तो एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए पाइथन में ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक्स होते क्या हैं? ट्राई ब्लॉक वो ब्लॉक होता है जिसमें हम ऐसी इंस्ट्रक्शंस को लिख देते हैं जिसमें हमें इस चीज का गुमान होता है, इस चीज का शक होता है कि एक्सेप्शन अकर हो सकती हैं, कि हमारी ये इंस्ट्रक्शंस एक्सेप्शन जनरेट कर सकती हैं। ऐसी इंस्ट्रक्शंस को हम ट्राई ब्लॉक में डाल देते हैं। अगर हमारा प्रोग्राम नॉर्मली रन करता है बिना किसी एरर के, तो कोई इश्यू नहीं होता, आराम से हमारा प्रोग्राम रन करता है, आउटपुट्स आ जाते हैं। लेकिन अगर एक्सेप्शंस जनरेट होती हैं उन इंस्ट्रक्शंस में जो कि हमने ट्राई ब्लॉक में डाला है, तो ट्राई ब्लॉक एक्सेप्शन को जनरेट करता है और थ्रो करता है। और यहां पे एक्सेप्शन जनरेट करने का मतलब यह है कि एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है। अब जब एक्सेप्शन थ्रो होती है तो एक्सेप्ट ब्लॉक उस एक्सेप्शन को हैंडल करता है या कैच करता है। और एक्सेप्शन ब्लॉक में हम यूजर फ्रेंडली मैसेजेस को डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे कि यहां पे तो आप देख रहे हैं कि ट्रेस बैक, मोस्ट रीसेंट कॉल, लास्ट फाइल, स्ट्रिंग, लाइन 2 इन मॉड्यूल, नेम एरर, नेम वाई इज नॉट डिफाइंड। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी टेक्निकल लैंग्वेज में एरर जनरेट होकर आई है। एक नॉर्मल यूजर को ये एरर समझ में नहीं आएगी, तो हम एक यूजर फ्रेंडली मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं अपने एक्सेप्ट ब्लॉक में, या फिर और भी कोई इंपॉर्टेंट काम अगर हमें करवाना हो, इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करवानी हो, तो वो हम एक्सेप्ट ब्लॉक में करवा सकते हैं। तो आइए अब इस एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं और देखते हैं कि कैसे ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक इसको हैंडल करके हमारे प्रोग्राम को स्मूथली रन करता है और एक यूजर फ्रेंडली एरर देकर या यूजर फ्रेंडली मैसेज डिस्प्ले करवाकर पूरी डिग्निटी के साथ वापस एडिटर पे आता है। सो अब मुझे पता है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई में एरर जनरेट हो सकती है, क्योंकि y हमने डिफाइन नहीं किया है, तो हम यूज करेंगे ट्राई ब्लॉक। क्योंकि ये ब्लॉक है, इन इंस्ट्रक्शंस को हम इंडेंट कर देंगे। प्रिंट को भी हमने ट्राई ब्लॉक में ले लिया है, और एक्सेप्ट हमको ये उम्मीद है कि यहाँ पे नेम एरर जनरेट हो सकती है, नेम एरर। तो यहाँ पे मैंने एक ट्राई ब्लॉक बनाया और उस ट्राई ब्लॉक में z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्रिंट z ये स्टेटमेंट्स डाल दी, ये इंस्ट्रक्शंस लिख दी, क्योंकि मुझे शक है कि इन स्टेटमेंट्स में एरर जनरेट हो सकती है, एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है। एक्सेप्शन समहाउ आई नो कि नेम एरर जनरेट हो सकता है, इसलिए मैंने यहां पे एक्सेप्ट नेम एरर, एक्सेप्ट इज फॉर एक्सेप्शन, और कौन सी एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है, नेम एरर एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है, कोलन। अगर एक्सेप्शन जनरेट होती है, नेम एरर एक्सेप्शन जनरेट होती है, तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, वेरिएबल y इज नॉट डिफाइंड। और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, जैसे कि पहले केस में हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया था, लेकिन इस केस में हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा बल्कि आगे कंटिन्यू करेगा। और ये जो स्टेटमेंट है, द प्रोग्राम कंटिन्यूज इवन आफ्टर द एरर, ये इस ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक के बाहर है। और अगर ये स्टेटमेंट प्रिंट होती है तो इस चीज का सबूत होगा कि हमारा प्रोग्राम बिना टर्मिनेट हुए डिग्निटी के साथ रन कर रहा है और फिर वापस आ रहा है एडिटर में। लेट्स रन दिस प्रोग्राम।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएबल y इज नॉट डिफाइंड, एक्सेप्शन जनरेट हुआ, एक्सेप्शन जनरेट होने पर ये स्टेटमेंट प्रिंट हुई जो कि एक्सेप्ट ब्लॉक में है, और फिर द प्रोग्राम कंटिन्यूज, यानी प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट नहीं हुआ, स्टिल हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन हैंडल एक्सेप्शंस। कई बार हमें पता नहीं होता कि किस तरीके की एक्सेप्शन जनरेट होगी, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, आइए अब देखते हैं इसको हैंडल करने की टेक्निक। अब मैं ले लेता हूं यहाँ पे y भी, और y की वैल्यू मैं ले लेता हूं 0, यानी अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वहां पे y की डेफिनेशन मिल जाएगी, इसलिए कोई भी एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा। और जब नेम एरर एक्सेप्शन, जो कि हम पहले हैंडल कर रहे थे, नेम एक्सेप्शन एरर जनरेट नहीं होगा, तो एक्सेप्ट ब्लॉक में हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल नहीं जाएगा, और प्रिंट वेरिएबल y इज नॉट डिफाइंड, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। डायरेक्टली प्रिंट द प्रोग्राम कंटिन्यूज, ये स्टेटमेंट हमारी प्रिंट होगी। तो रन करते हैं और देखते हैं इस प्रोग्राम को, और यहां पे आप देख सकते हैं एरर जनरेट नहीं हुआ, बल्कि 10 यानी x प्लस वाई जो कि सम है 10 प्लस 0 का, वो नॉर्मली प्रिंट हो गया, x प्लस वाई का सम नॉर्मली प्रिंट हो गया, प्रिंट z एग्जीक्यूट हो गया, कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुई, इसलिए प्रिंट वेरिएबल y इज नॉट डिफाइंड हमारा प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि कंट्रोल एक्सेप्ट ब्लॉक में गया ही नहीं। बट स्टिल आगे कंटिन्यू किया और प्रोग्राम कंटिन्यूज इवन आफ्टर द एरर, ये जो स्टेटमेंट हमने पहले प्रिंट करवाई थी ये एज इट इज प्रिंट हुई। तो यहां पे कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुई। बट अगर मैं एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन करवाऊं, z इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई y एंड प्रिंट z, यानी x की वैल्यू को मैं 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, यानी 0 डिवीजन एरर, तो देखिए क्या होता है। मैं रन करूंगा इस प्रोग्राम को, 10 तो हमारा नॉर्मली प्रिंट हुआ ट्राई ब्लॉक में, हालांकि कंट्रोल ट्राई ब्लॉक में गया, लेकिन ट्राई ब्लॉक में जो एक्सेप्शन जनरेट हुई 0 डिवीजन एरर, उसको ये नेम एरर एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि नेम एरर अकर नहीं हुई, ये उसको हैंडल भी नहीं करेगा। इसका मतलब ये है, इसी की वजह से हुआ ये कि ये एरर जो आप देख रहे हैं प्रिंट हो गई 0 डिवीजन एरर। तो अब एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पे एक और एक्सेप्ट ब्लॉक क्रिएट कर दें जिसमें 0 डिवीजन एरर लिखें, जैसे कि हमने नेम एरर लिखा है, एक्सेप्शन का नाम वो हैंडल कर लेगा। दूसरा तरीका ये है कि हम सिर्फ एक्सेप्ट लिख दें, एक्सेप्ट। तो मैंने क्या किया, यहां पे एक और एक्सेप्ट ब्लॉक ले लिया जिसमें कोई नाम स्पेसिफाई नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस तरीके की एरर अकर हो सकती है अपार्ट फ्रॉम नेम एरर। तो अब देखिए होगा क्या, जब मैं रन करूंगा इस प्रोग्राम को, 10 नॉर्मली प्रिंट हुआ, x डिवाइडेड बाई y की वजह से एक्सेप्शन जनरेट हुई, 0 डिवीजन एक्सेप्शन, और अब कंट्रोल जो है हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक में आया। एक्सेप्ट ब्लॉक में आने के बाद इसने प्रिंट किया सम अदर एरर अकर्ड, यू मे बी ट्राइंग टू डिवाइड द नंबर बाय 0। तो अगर हमें एक्सेप्शन का नाम नहीं पता है तो हम सिर्फ एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज करके उन एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। अब एक आखिरी चीज इसमें, फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक वो ब्लॉक होता है जो कि हर हालत में एग्जीक्यूट होता है आपके प्रोग्राम को एंड करने से पहले, चाहे किसी भी किस्म की एक्सेप्शन हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके प्रोग्राम के एंड होने से पहले फाइनली ब्लॉक में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस हर हालत में एग्जीक्यूट होती हैं। तो फाइनली ब्लॉक को आप ऐसे कामों के लिए यूज कर सकते हैं कि आप प्रोग्राम टर्मिनेट करने से पहले या प्रोग्राम के एंड करने से पहले आप चाहते हैं कि गार्बेज कलेक्शन हो जाए, या फिर आपकी सारी फाइल्स अगर ओपन हैं तो वो क्लोज हो जाएं, तो इस तरीके के काम आप फाइनली ब्लॉक में डाल सकते हैं। इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस आप फाइनली ब्लॉक में लिख सकते हैं।
तो आइए फाइनली ब्लॉक देखते हैं। तो अब मैंने एक फाइनली ब्लॉक भी जोड़ दिया है इस प्रोग्राम में। नो मैटर व्हाट दिस ब्लॉक विल एग्जीक्यूट। रन करते हैं प्रोग्राम को। तो आपने देखा कि एक्सेप्ट ब्लॉक तो एग्जीक्यूट हुआ ही, लेकिन फाइनली ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हुआ। तो चाहे कोई भी एक्सेप्शन जनरेट हो, एक्सेप्ट ब्लॉक उस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, लेकिन साथ ही साथ फाइनली ब्लॉक हर हालत में एग्जीक्यूट होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग का पाइथन में। बहुत ही सिंपल तरीके से हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एक्सेप्शन को इस एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसीजर के जरिए अपने पाइथन प्रोग्राम्स में हैंडल कर सकते हैं। आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लास 12th में यूनिट 1 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आना चाहिए हमको। अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो एक्सेप्शन हैंडलिंग करना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोग्राम में। तो होप कि आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग समझ में आई होगी और अब अपने प्रोग्राम्स में आने वाली एरर्स को आप ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हैं और प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट होने से बचा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, कीप प्रोग्रामिंग।